हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाणक्य नीति के। क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के 5 ऐसे वित्तीय राज बताए हैं जो किसी भी बिखरते हुए परिवार को करोड़पति बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है, अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है और हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आज ही जान लीजिए चाणक्य नीति के ये 5 गुप्त वित्तीय रहस्य, सदियों पुरानी 5 ऐसे गुप्त राज जो आज के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी आपसे छिपाते हैं, लेकिन चाणक्य नीति ने इन्हें सरेआम बताया है। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इस चाणक्य नीति की बहुत ही अच्छी बातें, जिससे आप दुनिया के उन बड़े बड़े करोड़पतियों के मन की बात और किस तरीके से वो पैसे बचाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आज से लगभग 2300 साल पहले तक्षशिला के एक महान आचार्य ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने न केवल साम्राज्यों को बदला बल्कि इंसानी जीवन को जीने का तरीका भी बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य चाणक्य और उनकी अमर रचना चाणक्य नीति की। अगर लोग जानते हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ राजनीतिक और युद्ध के बारे में ही है, लेकिन यह तो सच नहीं है। यह तो अगर आप सोचते हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति और युद्ध के बारे में है, तो ये बात तो सच है, लेकिन और भी कि चाणक्य ने इंसानी सद्भाव, रिश्ते और सबसे बढ़कर धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट पर जो बातें कही हैं, वे आज के दौर के लिए बड़े फाइनेंशियली एक्सपर्ट्स भी नहीं सिखा पाते हैं हमें। आज के इस विशेष वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, हम चाणक्य नीति के एक ऐसे गुप्त अध्याय को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे गुप्त पाठ को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में बहुत कम चर्चा होती है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के उन 5 गुप्त वित्तीय रहस्यों की जो किसी भी को भी बिखरते हुए परिवार को करोड़पति बना देंगे। बिखरते हुए परिवार को आप करोड़पति बना सकते हैं या उसे हर बड़े आर्थिक संकट से बचा सकते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तो आज आपको समझ आएगा कि आपकी पत्नी या मां के पास धन बचाने की एक क्या जादुई शक्ति है। और अगर एक आप महिला हैं तो आज आप जान जाएंगी कि सदियों पहले चाणक्य ने आपकी इस बुद्धिमानी को किस तरह सलाम किया था। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। अगले 20 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की सीखी हुई बातें आपके घर की तिजोरी को भी खाली नहीं होने देंगी कभी। तो चलिए दोस्तों, मुख्य रहस्यों पर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आचार्य चाणक्य महिलाओं को किस नजरिए से देखते थे। चाणक्य नीति के कई श्लोकों में महिलाओं की तुलना सीधे माता लक्ष्मी से की गई है। चाणक्य का मानना था कि एक पुरुष धन कमा तो सकता है, लेकिन उस धन को रोकना, उसे बढ़ाना और उसे संकट के लिए बचा कर रखना, यह हुनर केवल हम महिलाओं के हाथ में ही होता है। यह हुनर केवल और केवल एक समझदार स्त्री के पास ही होता है। जिस घर में स्त्री समझदार और अनुशासित होती है, वहां दरिद्रता चाह कर भी प्रवेश नहीं करती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी मैं देती हूँ। वो कहते थे, चाणक्य जी कहते थे कि धन बचाना और कंजूसी नहीं है। अगर हम धन बचा रहे हैं तो वो कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है और महिलाओं को इस कला की जन्मजात उस्ताद होती हैं। महिलाओं को यह कला बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। महिलाओं का यह एक पहला गुप्त राज है। मैं आपको 5 महिलाओं के गुप्त राज बताऊंगी। तो दोस्तों, यह पहला गुप्त राज है। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय के लिए
धन की रक्षा करनी चाहिए और इस नियम को महिलाएं सबसे बेहतर जानती हैं। महिलाओं का पहला और सबसे बड़ा रहस्य यह होता है कि उनका गुप्त गुल्लक या सीक्रेट सेविंग्स। सदियों से यह देखा गया है कि जब भी पुरुषों के हाथ में पैसा आता है तो उसे निवेश करने या खर्च करने की सोचते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ही शांत तरीके से बिना किसी को बताए घरेलू खर्च में से ही 10, 50 या 500 बचाकर एक ऐसी जगह रखती हैं जिसके बारे में पति या बच्चों को भी पता नहीं होता है। या हम सब महिलाएं ऐसा करती हैं। मान लीजिए एक परिवार पर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, पति के खाते बैंक खाली हो चुके हैं, दोस्तों से कर्ज नहीं मिल रहा है। ऐसे में अचानक पत्नी अपनी अलमारी के किसी कोने से या रसोई के किसी डिब्बे से एक बड़ी रकम निकालकर अपने पति के हाथ में रख देती है। उस वक्त वह पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता है, वह उस परिवार के लिए संजीवनी बूटी बन जाता है। आज के समय में ऐसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। आज के समय में इसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि आपके पास 6 महीने का खर्च एडवांस में होना चाहिए। भारतीय महिलाओं के पास यह हुनर हमेशा से ही रहा है। वह कभी भी अपनी पूरी ताकत यानी कि पैसा का दिखावा नहीं करती हैं, बल्कि संकट के लिए एक हिस्सा छुपा कर रखती हैं। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए तो उसके लिए एक हिस्सा कुछ ना कुछ तो उनके पास होता ही रहता है। ये भारतीय महिलाओं की पहचान है। बहुत सारे चाणक्य नीति के 13वें दूसरे अध्याय में भी और दूसरा एक है ये कि एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है जहां पे चाणक्य जी ने कहा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में साहस, विपरीत परिस्थिति को झेलने का संतोष कहीं अधिक होता है। यह दूसरा रहस्य महिलाओं की मानसिक शक्ति से जुड़ा है। एक बुद्धिमान स्त्री का सबसे बड़ा राज यह होता है कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है। जब घर में सुख समृद्धि होती है तो वह खुश रहती है, लेकिन जब पुरुषों का व्यवहार मंद चल रहा है, पुरुषों का व्यवहार अगर गलत है तब तो वह दुखी हो जाती है। अगर पुरुषों का व्यापार मंदा चल रहा है या पुरुषों का व्यापार नहीं चल रहा है या नौकरी संकट पर है, तब एक समझदार महिला अपनी इच्छाओं को तुरंत समेट लेती है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब एक आर्थिक तंगी लगी होती है तो माँ या पत्नी सबसे पहले अपने शौक कम कर देती है। वह नए कपड़े खरीदना बंद कर देती हैं, बाहर घूमना बंद कर देती हैं, लेकिन घर के बजट को बिगड़ने नहीं देती। यह पुरुषों की तरह पैनिक यानी कि घबराती यानी कि हाइपर नहीं होती हैं, बल्कि बहुत ही शांति से कम संसाधनों में भी घर का चूल्हा और सम्मान दोनों बचाए रखती हैं। जिस पुरुष को ऐसी संतोषी और धैर्यवान पत्नी मिलती है वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है दोस्तों। भले ही उसकी जेब में उस वक्त पैसा ना हो, क्योंकि ऐसा धैर्य ही दोबारा अमीर बनने का रास्ता खोलता है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां दिखावा सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, वहां चाणक्य का यह तीसरा नियम भी सबसे ज्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति के अनुसार एक संस्कारी बुद्धिमान स्त्री कभी भी समाज को दिखाने के लिए धन बर्बाद नहीं करती है। उसका यह गुप्त नियम होता है कि वह अपनी चादर देखकर ही पैर पसारती है। पुरुष अक्सर समाज में अपनी साख बचाने के लिए, अपनी लाज बताने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए या दोस्तों के सामने बड़ा दिखने के लिए महंगा खर्च कर बैठते हैं। गाड़ियां EMI पर ले लेते हैं या महंगे शौक पाल लेते हैं, लेकिन घर की समझदार महिला हमेशा बैकग्राउंड में रहकर इस फिजूल खर्ची पर एक गुप्त ब्रेक लगाती है। वह बहुत ही चतुराई से पति को समझाती है कि जितनी हमारी आय है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
आजकल लोग पड़ोसियों को भी देखकर महंगी शादियां करते हैं। आजकल लोग पड़ोसियों को भी देखकर महंगी शादियां करते हैं या कर्ज लेकर छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन जो महिला चाणक्य की नीति के पर चलती है, जो महिला अपने घर की पोजीशन को देखकर, अपने घर की कंडीशन को देखकर चलती है, वह जानती है मेरे घर में मुझे कैसे रहना चाहिए। वह जानती है कि आज का दिखावा कल की कंगाली ला सकता है। वह वर्तमान के आनंद से ज्यादा भविष्य के सुरक्षा को चुनती है। उसकी यही ना कहने की ताकत घर के पैसे को बर्बाद होने से बचाती है। चाणक्य ने स्पष्ट ही कहा है, अपने घर की 3 राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी बीमारी, अपने घर का दोष और अपना धन किसी को मत बताओ। महिलाओं का चौथा रहस्य यह है कि वे अपने घर की आर्थिक स्थिति को बहुत ही गुप्त रखती हैं। चाहे घर में कितनी ही कंगाली हो, ये बाहर जाकर कभी इसका रोना नहीं रोती हैं। और अगर घर में बहुत पैसा आ भी जाए तो वो बाहर जाकर ये नहीं बताएंगी, ढिंडोरा नहीं पीटती हैं कि मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसा है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बताएंगे कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपके दुश्मन और ईर्ष्या करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। लोग आपसे उधार मांगने आ जाएंगे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी ओर अगर आप बताएंगे कि आप गरीब हैं तो समाज आपका सम्मान नहीं करेगा, बंद कर देगा समाज आपका सम्मान करना, और संकट में कोई आपका साथ नहीं देगा। महिलाएं इस बात को बखूबी बखूबी जानती हैं। वे अपने मायके से भी यह बात बताती नहीं है कि उनके ससुराल में पैसों की स्थिति क्या है। यह गोपनीय उनके परिवार को बाहरी बुरी नजरों और सामाजिक दबाव से बचा कर रखती है। सबसे बड़ी चाणक्य के समय में आज की तरह शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड नहीं हुआ करते थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट की समझ अब भी वैसी ही थी, तब भी वैसी थी, अब भी वैसी ही थी। महिलाओं का 5वां रहस्य, भौतिक संपत्तियां यानी कि फिजिकल असेस्ट पर आपको भरोसा करना है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को आभूषण, सोना और घर में अनाज का भंडार रखने का बहुत शौक रहा है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को सोना यानी कि आभूषण घर में रखना, अनाज के भंडार में रखना बहुत शौक रहा है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ उनका शौक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वित्तीय रणनीति छिपी होती है, जिसे हम फाइनेंशियली स्ट्रेटजी बोलते हैं। गोल्ड को एक ऐसी संपत्ति माना गया है, सोना को एक ऐसी संपत्ति माना गया है जो मंदी के समय में भी अपनी वैल्यू नहीं खोती है। चाणक्य नीति के अनुसार जब देश पर अकाल पड़ा था या राजा बदल जाते थे तब करेंसी मुद्रा बेकार हो जाती थी, लेकिन महिलाओं का कमाया हुआ सोना और उनके द्वारा बचाया गया अनाज ही पूरे परिवार को जिंदा रखता था। आज भी जब शेयर बाजार क्रैश हो जाता है तो सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। महिलाएं अनजाने में ही सही, लेकिन हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के इस नियम का पालन करती हैं। वे पैसे को सिर्फ कैश में नहीं रखती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि कैश खर्च हो जाएगा। वे उसे किसी न किसी ठोस एसेट में बदल देती हैं जो जरूरत पड़ने पर बहुत काम आ सके। तो दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य के नजरिए से महिलाओं के उन 5 वित्तीय रहस्यों को जाना जो सदियों से हमारे परिवारों की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, जो संकट का सहारा बनता है, जो बुरे व्यक्ति को भी काट देता है, जो कर्ज के जाल से बचाती हैं, जो समाज की बुरी नजर से रक्षा करती हैं, जो महंगाई के खिलाफ ढाल बनती हैं। वो हम औरतें होती हैं, वो हम महिलाएं होती हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां क्रेडिट कार्ड और लोन ने इंसान को कर्जदार बना दिया है, वहां चाणक्य की ये नीति हमारे घर की महिलाओं की ये आदतें किसी वरदान से कम नहीं है। हमें अपनी माँ, पत्नी या बहन के इस हुनर का सम्मान करना चाहिए और उनसे धन प्रबंधन सीखना चाहिए। आपको चाणक्य की नीति का कौन सा राज सबसे ज्यादा पसंद आया है, और क्या आपके घर में भी ऐसा कोई गुप्त संकट धन के समय काम आया है?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आ सकूं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर जरूर करें, और एक ऐसी ही गहरी और व्यवहारिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए और समझदारी के साथ धन बचाइए। जय हिंद, जय भारत।